नमस्कार साथियों, आज विश्व की दो सबसे खतरनाक और सबसे संतुलित टीमें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम के मैदान पर आईपीएल 2026 के 20वें मुकाबले में आमने सामने थी। यह मैच एक ऐसे हाई स्कोरिंग और उतार चढ़ाव भरे मोड़ पर पहुंचा जिसने स्टेडियम में मौजूद लाखों दर्शकों की सांसें थाम दी थीं। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने वानखेड़े की छोटी बाउंड्री और शाम की ओस को देखते हुए पहले गेंदबाजी करने का रणनीतिक निर्णय लिया, जिसके बाद लाल आर्मी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम बल्लेबाजी करने उतरी। बरसापारा स्टेडियम का कोना कोना उस शाम एक अद्भुत दृश्य पेश कर रहा था। स्टैंड्स में लाल और नीले रंग का ऐसा संगम था मानो पूरा मैदान एक जीवंत समंदर में तब्दील हो चुका हो। एक तरफ रजत पाटीदार की सेना अपने नए घरेलू मैदान पर दहाड़ने को तैयार थी, तो दूसरी तरफ 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की टोली इस किले को फतह करने के इरादे उतरी थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, बेंगलोर की शुरुआत किसी शांत समंदर जैसी नहीं बल्कि एक सक्रिय ज्वालामुखी के फटने जैसी रही। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की ताजी हवा में उस शाम एक अलग ही उत्साह था जब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की पारी का आगाज करने के लिए युवा तुर्क फील साल्ट और महज 37 वर्ष की उम्र में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाने वाले उभरते सितारे विराट कोहली ने मैदान पर कदम रखा। जैसे ही अंपायरों ने खेल शुरू होने का संकेत दिया, पूरा स्टेडियम हल्ला बोल के नारों से गूंज उठा। मानव की स्टेडियम में तूफान आ गया था। मुंबई की ओर से गेंदबाजी की कमान संभाली स्विंग सुल्तान दीपक चहर ने, जिनके पास गेंद को दोनों तरफ लहराने की अद्भुत कला है। लेकिन दोस्तों, फील साल्ट आज किसी रक्षात्मक मूड में नहीं थे। उन्होंने चहर की पहली ही गेंद की लंबाई को भांपा, अपने पैरों का शानदार इस्तेमाल किया और एक बेहद दर्शनीय क्लासिक और नयना अभिराम कवर ड्राइव जड़कर बाउंड्री बटोरी। इस एक शॉट ने न केवल फील साल्ट के आत्मविश्वास को 7वें आसमान पर पहुंचाया, बल्कि मुंबई के खेमे को यह कड़ा संदेश भी दे दिया कि आज बरसापारा में केवल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का राज्य चलने वाला है। दीपक चाहर ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से वापसी करने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन विराट आज किसी और ही मिट्टी के बने योद्धा नजर आ रहे थे। पारी के तीसरे ओवर में जब चाहर फिर से आक्रमण पर आए तो विराट कोहली ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने चाहर की गेंदों की रफ्तार का बखूबी इस्तेमाल किया और लगातार 2 गगनचुंबी भीमकाय और गगनभेदी सीधा दर्शकों के बीच भेज दिए। इनकी गूंज इतनी जोरदार थी कि स्टेडियम में मौजूद हजारों दर्शक अपनी सीटों से उठकर झूमने पर मजबूर हो गए। दूसरे छोर पर खड़े विराट कोहली ने अपनी उम्र को महज एक आंकड़ा साबित कर दिया। जब दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह अपनी किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आग उगल रहे थे, तब इस 37 वर्षीय सनसनी ने उनकी सटीक यॉर्कर लेंथ की गेंद पर एक खूबसूरत तकनीकी रूप से सटीक और पावरफुल स्ट्रेट ड्राइव मारकर चौका बटोरा। बुमराह जैसे दिग्गज के खिलाफ ऐसा शॉट खेलना विराट कोहली ने असाधारण प्रतिभा का प्रमाण था। इन दोनों बल्लेबाजों की आतिशी बल्लेबाजी के दम पर पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति के बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का स्कोर बिना किसी नुकसान के 140 रनों के विशाल आंकड़े तक पहुंच चुका था। मुंबई के कप्तान सूर्य कुमार यादव के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। मैच में असली हाई वोल्टेज ड्रामा और टर्निंग पॉइंट तब शुरू हुआ जब अनुभवी कीवी स्पिनर मिचेल सटनर को गेंदबाजी के मोर्चे पर लगाया गया। सटनर ने अपनी अनुभव का इस्तेमाल करते हुए गेंद की गति में शानदार बदलाव किया और अपनी एक घूमती हुई फिरकी के जाल में फिल साल्ट के आउट होते ही मुंबई तरह फंसा लिया। फिल साल्ट के बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गच्चा खा गए और मात्र 60 रनों के निजी स्कोर पर अपना विकेट गंवाकर पवेलियन लौट गए। फिल साल्ट के आउट होते ही मुंबई के प्रशंसकों में जान लौट आई। फिल साल्ट के जाने के तुरंत बाद क्रीज पर आए भरोसेमंद बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल ने आते ही दबाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और विराट कोहली के साथ मिलकर पारी की बनावट शुरू की। विराट कोहली ने अपनी लय को बरकरार रखा और मुंबई के हर गेंदबाज की बखियां उधेड़ना जारी रखा। उन्होंने मैदान के हर कोने में प्रहार किया और वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 50 गेंदों पर अपना तूफानी विस्फोटक और दर्शनीय शतक पूरा कर लिया। विराट कोहली की इस पारी में जहां 5 कड़क चौके शामिल थे, वहीं 4 ऐसे लंबे और भीमकाय भी थे जिन्होंने गेंद को स्टेडियम की छत के करीब पहुंचा दिया था। 10 ओवरों के खेल तक बेंगलोर की टीम एक ऐसे ऐतिहासिक स्कोर की ओर मजबूती से कदम बढ़ा चुकी थी जहां से मुंबई के लिए वापसी करना लगभग
नामुमकिन नजर आ रहा था। वानखेड़े स्टेडियम की पिच पर जैसे जैसे खेल आगे बढ़ा, मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों ने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए वापसी की पुरजोर कोशिश शुरू कर दी। पेंड्रोम ओवरों में रनों की गति पर अंकुश लगाने के लिए कप्तान सूर्यकुमार यादव ने गेंद शार्दुल ठाकुर को थमाई। शार्दुल, जिन्हें लॉर्ड के नाम से जाना जाता है, ने अपनी चतुराई का परिचय दिया। उन्होंने अपनी सबसे घातक और प्रसिद्ध नकल बॉल का इस्तेमाल किया। क्रीज पर पैर जमा चुके खतरनाक विराट कोहली 80 रन इस धीमी गेंद की गति को भांपने में पूरी तरह चूक गए। उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में गेंद को हवा में उछाला और डीप मिड विकेट पर खड़े तिलक वर्मा ने कोई गलती नहीं की। विराट कोहली के आउट होते ही बैंगलोर को दूसरा और सबसे बड़ा झटका लगा, जिससे स्टेडियम में एक पल के लिए सन्नाटा पसर गया। लेकिन दोस्तों, यह सन्नाटा बहुत कम समय के लिए था, क्योंकि अब मैदान पर कदम रखा था। मुंबई के अपने लोकल बॉय और कप्तान रजत पाटीदार ने जैसे ही रियान ने बाउंड्री लाइन पार की, पूरा वानखेड़े स्टेडियम अपने चहेते खिलाड़ी के नाम से गूंज उठा। रजत पाटीदार ने क्रीज पर आते ही बिना किसी हिचकिचाहट के अपने शॉट से मैदान के हर कोने को महकाना शुरू कर दिया। उन्होंने शार्दुल ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एक ही ओवर में लगातार 3 गगनचुंबी, भीमकाय और रोंगटे खड्डे कर देने वाले जड़े रजत पाटीदार के इन प्रहारों ने बैंगलोर के स्कोरबोर्ड को किसी रॉकेट की रफ्तार। दूसरे छोर पर विस्फोटक बल्लेबाज कृणाल पांड्या ने भी अपनी पावर हिटिंग का जबरदस्त मुजाहरा पेश किया। कृणाल पांड्या की ताकत और रजत पाटीदार की कलात्मकता के बीच मात्र 40 गेंदों पर 95 रनों की एक अटूट और विध्वंसक साझेदारी पनपी और रजत पाटीदार ने अपनी घरेलू जनता के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए मात्र 29 गेंदों पर 78 रनों की आतिशी और कप्तानी पारी खेली। पारी के अंतिम ओवरों में रोमांच तब और बढ़ गया जब जितेश शर्मा ने बल्ले से अपना जौहर दिखाया और 2 बेहद लंबे झड़कर बैंगलोर के स्कोर को 251/6 के विशाल, ऐतिहासिक और पहाड़ जैसे आंकड़े तक पहुंचा दिया। हालांकि जसप्रीत बुमराह ने अंतिम ओवर में अपनी सटीक यॉर्कर से 2 विकेट झटककर रनों के सैलाब पर लगाम लगाने की कोशिश की, लेकिन तब कर बैंगलोर के स्कोर एक ऐसा लक्ष्य खड़ा कर चुका था जिसे भेदना दुनिया की किसी भी बल्लेबाजी यूनिट के लिए हिमालय की चढ़ाई जैसा कठिन कार्य था। जब मुंबई इंडियंस की टीम 251 रनों के इस विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उनकी शुरुआत किसी बुरे सपने जैसी रही। बैंगलोर के तेज गेंदबाज जैकब डफी ने अपनी आग उगलती रफ्तार और सटीक लाइन से बल्लेबाजों को थर्रा दिया। जैकब डफी ने दूसरे ही ओवर में 148 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली गेंद पर रयान रिकेटन का ऑफ स्टंप उखाड़कर उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद मैदान पर हिटमैन रोहित शर्मा का साथ देने आए युवा सनसनी तिलक वर्मा रोहित आज अपने पुराने और सबसे खूंखार अंदाज में नजर आ रहे थे। उन्होंने अनुभवी संदीप शर्मा की गेंदों पर अपने ट्रेडमार्क और क्लासिक पुल शॉट खेलकर 2 शानदार स्टैंड्स में पहुंचाए। दूसरी तरफ तिलक वर्मा ने भी अपनी जादुई क्लास दिखाई और जोश हेजलवुड की घूमती फिरकी पर एक हाथ से झड़कर पूरे क्रिकेट जगत को हैरत में डाल दिया। मुंबई ने पावर प्ले के 6 ओवरों में 110 रन जोड़कर अपनी उम्मीदें जिंदा रखी थीं, लेकिन तभी जोश हेजलवुड ने अपनी रफ्तार का असली कहर बरपाया। भुवनेश्वर कुमार ने रोहित शर्मा को एक ऐसी सटीक और तेज बाउंसर डाली जिसे पुल करने के प्रयास में गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में टंग गई और विराट कोहली ने दौड़ते हुए एक शानदार कैच लपककर रोहित शर्मा 69 की पारी का अंत कर दिया। रोहित के आउट होते ही मुंबई की रन गति पर अचानक ब्रेक लग गया और स्टेडियम में एक बार फिर तनाव बढ़ गया। लेकिन दोस्तों, मुंबई के प्रशंसकों की धड़कनें अभी भी तेज थीं, क्योंकि मैदान पर अभी विश्व के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव का आना बाकी था, जिनके आने का मतलब था मैदान पर चारों ओर रनों का चक्रवात शुरू होना। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम का तापमान उस वक्त और बढ़ गया जब मिस्टर 360 सूर्यकुमार यादव ने क्रीज पर कदम रखा। सूर्य ने आते ही अपनी जादुई कलाइयों का वो अतरंगी और हैरतअंगेज नजारा पेश किया, जिसने बैंगलोर के फील्डरों को केवल दर्शक बना दिया। जब भुवनेश्वर कुमार अपना ओवर लेकर आए तो सूर्य ने उनके खिलाफ ऐसा धावा बोला कि क्रिकेट की हर किताब छोटी पड़ गई। उन्होंने भुवनेश्वर कुमार के एक ही ओवर में लगातार 4 कलात्मक चौके और एक गगनचुंबी झड़कर मुंबई इंडियंस के खेमे में नई जान फूंक दी। सूर्य का बल्ला अब केवल लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, बल्कि साक्षात आग उगल रहा था। बीच के ओवरों में तिलक वर्मा 75 एक शानदार पारी खेलकर आउट हुए, लेकिन उनके जाने के बाद
नमन धीर ने सूर्य का बखूबी साथ दिया। सूर्य ने मात्र 46 गेंदों पर अपना विस्फोटक और प्रलयकारी शतक पूरा किया, जिसने मुंबई की जीत की धुंधली उम्मीदों को एक बार फिर रोशन कर दिया। मैच का असली रोमांच और धड़कनें थाम देने वाला मंजर तब शुरू हुआ जब अंतिम 60 गेंदों पर मुंबई को जीत के लिए 120 रनों की दरकार थी। समीकरण नामुमकिन लग रहा था, लेकिन स्ट्राइक पर सूर थे। 17वें ओवर में जब ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड आक्रमण पर आए तो सूअर ने उनकी एक 145 प्लस किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार का मजाक उड़ाते हुए 3 लगातार प्रलयकारी झड़कर पूरे स्टेडियम में ऐसा लग रहा था कि सूर्य आज मुंबई को एक चमत्कारिक जीत दिला देंगे। नियति को कुछ और ही मंजूर था। इसी ओवर की अंतिम गेंद पर सूर्य ने एक और हवाई शॉट खेला। गेंद बाउंड्री के बाहर जा ही रही थी कि तभी रविंद्र जडेजा ने चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए बाउंड्री की रस्सी के पास एक अविश्वसनीय और हैरतअंगेज कैच लपक लिया। सूर्य 97 रन के आउट होते ही पूरे वानखेड़े स्टेडियम में ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने पूरे गुवाहाटी की आवाज छीन ली हो। अंतिम 13 गेंदों पर अब मुंबई को 28 रनों की कठिन जरूरत थी। क्रीज पर मौजूद थे वेस्टइंडीज के पावर हिटर शेरफेन रदरफोर्ड और सूझबूझ वाले मिचेल सटनर। पारी का 19वां ओवर डालने आए दुनिया के सबसे घातक गेंदबाजों में से एक भुवनेश्वर कुमार ने अपनी आग उगलती यॉर्कर गेंदों से रदरफोर्ड को शुरू में काफी परेशान किया और 3 गेंदें खाली निकाल दी। दबाव चरम पर था, लेकिन रदरफोर्ड ने हार नहीं मानी। उन्होंने सुयश शर्मा की अंतिम 2 गेंदों की रफ्तार को भांपा और 2 भीमकाय गगनभेदी झड़कर मैच को अंतिम ओवर के महारोमांच की दहलीज पर खड़ा कर दिया। अब समीकरण यह था कि मुंबई को अंतिम 6 गेंदों पर 8 रनों की दरकार थी और बैंगलोर के कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद अनुभवी सुयश शर्मा को थमाई। पहली गेंद सुयश शर्मा ने बिल्कुल सटीक यॉर्कर डाली, जिस पर रदरफोर्ड मात्र 2 रन ले सके। अगली गेंद पर मिचेल सटनर ने अपनी क्लास दिखाई और एक शानदार गैप फाइंडिंग चौका झड़कर पूरा दबाव बंगलौर के ऊपर डाल दिया। स्टेडियम में शोर इतना था कि खिलाड़ियों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही। तीसरी और चौथी गेंद पर सुयश शर्मा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल किया और स्लोअर गेंदों के मिश्रण से केवल 2 रन दिए। अब जीत के लिए अंतिम 2 गेंदों पर 6 रनों की सख्त जरूरत थी। 5वीं गेंद पर रदरफोर्ड ने एक जोरदार प्रहार करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची टंग गई। कप्तान विराट कोहली ने खुद कैच के नीचे दौड़ लगाई और एक सुरक्षित एवं महत्वपूर्ण कैच लपककर रदरफोर्ड की पारी का अंत किया। अब अंतिम गेंद पर 6 रनों की दरकार थी और क्रीज पर नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर आए थे। पूरा स्टेडियम अपनी सांसें थामे खड़ा था। सुयश शर्मा ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और एक धीमी नकल बॉल डाली। शार्दुल उस गेंद की गति को बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाए और एक बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में पूरी तरह बीट हो गए। इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स ने इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले को मात्र 2 रनों से जीतकर इतिहास रच दिया। यह मुकाबला IPL 2026 के सबसे महान मैचों में से एक के रूप में दर्ज हो गया। मुंबई के वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम की उस ऐतिहासिक शाम जब अंतिम गेंद संदीप शर्मा के हाथों से निकली और शार्दुल ठाकुर का बल्ला हवा में खाली घूम गया, तो पूरे स्टेडियम में एक ऐसा शोर गूंजा जिसकी प्रतिध्वनि पूरे असम में सुनाई दी। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने इस अविश्वसनीय, बेहद करीबी और अंतिम क्षण तक सांसें रोक देने वाले महामुकाबले को मात्र 4 रनों के सूक्ष्म अंतर से अपने नाम कर लिया। यह जीत केवल रनों का अंतर नहीं थी, बल्कि यह राजस्थान के अडिग जज्बे और हार ना मानने वाली जिद की जीत थी। जैसे ही अंपायरों ने खेल समाप्ति का इशारा किया, पूरा बरसा पारा स्टेडियम हल्ला बोल के गगनभेदी नारों से इस कदर गूंज उठा कि मानो कोई बड़ा उत्सव मनाया जा रहा हो। गुलाबी झंडे हर स्टैंड में लहरा रहे थे और बंगलोर के खिलाड़ियों का जश्न देखने लायक था। इस ऐतिहासिक जीत के पीछे 2 सबसे बड़े स्तंभ रहे। एक तो लोकल बॉय रजत पाटीदार की जाबान कप्तानी और दूसरा कृणाल पांड्या का अंतिम ओवर में दिखाया गया हिमालय जैसा संयम। रजत पाटीदार ने न केवल बल्ले से अपनी टीम को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया, बल्कि कप्तानी के मोर्चे पर भी उन्होंने उस वक्त अपने गेंदबाजों का मनोबल बढ़ाया जब सूर्य कुमार यादव मैदान पर तबाही मचा रहे थे। वहीं कृणाल पांड्या ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उन्हें डेथ ओवर स्पेशलिस्ट क्यों कहा जाता है। अंतिम 6 गेंदों पर जब 1 रनों की दरकार थी और पूरा मनोवैज्ञानिक दबाव बंगलौर पर था, तब कृणाल ने अपनी सटीक यॉर्कर
और जादुई नकल बॉल्स से मुंबई के बल्लेबाजों को पूरी तरह हरा दिया और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर मैच जीत लिया।